नगरी उदयपुर में आज संत महाराज पहुंचे हैं। गौ रक्षा बिना देश धर्म व मानवता का असंभव है। राष्ट्रव्यापी गौ गर्जना यात्रा लगभग 2009 से महाराज श्री यात्रा कर रहे हैं। आइए महाराज से हम मिलते हैं, महाराज जी के परिचय के साथ। महाराज जी स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, बम बम भोले बाबा की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। मैं राष्ट्रीय गौरक्षक संत दयालपुरी बाड़मेर राजस्थान से। हम ये जो गौ गर्जना यात्रा है 2009 से ये महाकालेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेके शुरू की गई थी, जो पिछले 17-18 वर्षों से निरंतर चलती हुई आज यहाँ उदयपुर पहुंची है। वैसे तो उदयपुर क्षेत्र के पिछले 15 दिनों से कई गांवों कस्बों से होती हुई यात्रा आज उदयपुर सिटी में पहुंची है। अभी यहाँ हमें 2-4 दिन और लगेंगे। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भारत जैसे एकमात्र सनातनी देश के अंदर इस तरह खुलेआम लाखों गोवंश की हत्याएं जो की जा रही है, ये प्रत्येक सनातनी के साथ घोर अपराध और अन्याय किया जाता है। गौ माता हमारी ही माता नहीं बल्कि समूचे विश्व की माता है। गौ माता में हमारे सभी देवी देवता, धर्म ग्रंथ, वेद, सभी पावन नदियाँ और सभी समुद्र विद्वान है। आज गौ माता की हत्या से ये जो जितनी भी विनाशकारी घटनाएं घट रही है, इसका खाली एक ही ये दोष है कि भारत के अंदर जो गौ हत्या हो रही है। गौ रहेगी तो देश रहेगा, धर्म रहेगा और मानव रहेगा। गौ माता के कल्याण में ही विश्व का कल्याण है। गौ माता की आज जो हम स्थिति देख रहे हैं उसके पाप के भागी प्रत्येक सनातनी बन रहा है। जिस देश का राजा अन्याय करे और उस देश की प्रजा अगर मुख दर्शक बन के बैठी रहे तो वो भी उतनी पाप की भागीदार होती है जितना पाप करने वाला। लंका में खाली रावण ने अन्याय किया था, लेकिन रावण के अन्याय की सजा पूरी लंका को भुगतनी पड़ी और पूरी लंका का नाश हो गया। उसी तरह भारत के प्रत्येक सनातनी के ऊपर ये पाप चढ़ रहा है। मैं विशेषकर भारत के सनातनी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि एक ही मंच पे, एक ही स्वर पे आके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से पुरजोर शब्दों में यह अपील कीजिए कि भारत के अंदर गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। गौ रहेगी तो देश रहेगा, धर्म रहेगा, मानव रहेगा। अथवा विनाशकारी घटनाएं घट रही है और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा विनाशकारी घटनाएं घटेगी। जितनी सरकार दोषी है उससे ज्यादा भारत का आम जन दोषी है। आज जितनी गायें कत्लेआम में नहीं जा रही है उतनी गायों को हम मार रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग करके प्लास्टिक के अंदर खाद्य सामग्री डाल दी जाती है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कचरे के ढेर पे जो गायें खाती है और खाद्य सामग्री के चक्कर में प्लास्टिक शहीद खाती है। वही प्लास्टिक उसकी श्वास नदी के आगे आके श्वास नदी को बंद कर देता है और गाय तड़पते हुई मर जाती है। इसलिए मैं विशेष निवेदन करूंगा प्रत्येक माँ बहन को, बेटी को, बच्चों को कि प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग न करें। प्लास्टिक की सामग्री अगर आप लाते हो तो उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको जला दें ताकि हमारे ये गौ हत्या हमारे हाथ से न होने पाए, हम गौ हत्या के पाप के भागीदार न बने। और आप सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि भारत के जितने भी संगठन है, भारत के जितने भी महाप्रबंधक है, जितने भी आचार्य है, जितने भी पीठाधीश्वर है, उन सबको एक ही आवाज, एक मंच से उठा के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यह संदेश देवे कि हमने आपके मन की बात को 10 साल सुना, अब हम अपने सभी मन की बात को कहना चाहते हैं। एक बार हमारे मन की बात को अपने सच्चे और सुंदर मन से सुनिए। और हमारे मन की बात का आशय यही है कि भारत के अंदर गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। जय गौ माता, जय गोपाल, बम बम भोले बाबा की जय। महाराज जी मिशन आपका बड़ा अच्छा है। तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि गौ माता के अलावा भी बहुत सारे प्रकृति पे जानवर वो लुप्त हो रहे हैं। नहीं, विलुप्त हो रहे हैं तो
मैंने आपको क्या कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब 75% राक्षस थे, 25% देवता थे, आज 75% की जगह 80-85% पृथ्वी पे राक्षस है और 10-15% देव पुरुष है, जिनके पीछे संसार चल रहा है। प्रत्येक 10 में से 8 आदमी राक्षस है। उनके असली मुखौटे अलग है, उनके नकली मुखौटे अलग है। आज गौवंश के नाम पे करोड़ों की कमाइयाँ की जा रही है। आज जगह जगह गौशालाएं खुली हुई है, जगह जगह गवर्नमेंट का अनुदान आ रहा है, करोड़ों रुपया डोनेशन आ रहा है, दुकानों पे पेटियां लगा के रखी है, कोई जन्मदिन पे दाड़ा भेज रहा है, कोई पुण्यतिथि पे गाड़ियां भेज रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। लेकिन गौवंश की स्थिति वो की वही है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जितनी भी राजस्थान की गौशालाएं हैं, इनकी संपूर्ण जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। 80% गौशालाएं एक अयोग्य व्यक्तियों के हाथों के अंदर है, जो जहाँ गौ की दुर्दशा जाके संकट में है, कष्ट में है, और गवर्नमेंट की नंदीशालाओं और गौशालाओं के अंदर जाके देखो क्या स्थिति है। लेकिन सुना है किसको? चोर चोर मोसेरे भाई सभी आपस में मिले हुए हैं और गौवंश की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिए आने वाले समय में विनाशकारी घटनाएं घटित होगी। जब गौ ही नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ से रहेगा? वो हमारी प्रकृति का आधार है, वो सृष्टि का आधार है। गौ के अंदर हमारे सभी देवी देवता, धर्म ग्रंथ वेद सभी गौ में विद्वान है। उनकी आज ये स्थिति हो रही है। पहले लोग मरते थे, आत्माएं भटकती थी, लेकिन आज लोगों की आत्माएं मर गई है और लोग भटक रहे हैं कंप्यूटर की तरह। बम बम बोले बाबा की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। महाराज जी कैसे कर लेते हो आप? सर्दी गर्मी बरसात गाड़ी में ही सारा काम कैसे? अब जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। अब अस्वस्थ भी हो रहा हूँ, अस्थमा की शिकायत भी हो रही है। इतने वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात, ये मेरी मेमोरी है। ये रतन जी टाटा ने हिंदुस्तान के लिए प्रत्येक परिवार को 1 लाख में गाड़ी देने का ये संकल्प लिया था, लेकिन 1 लाख के अंदर भी लोगों ने गाड़ी नहीं ली। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मेहनत जैसी गाड़ी कोई नहीं होगी, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये मुझे दानदाताओं द्वारा भेंट की गई थी ऊना के अंदर। हमारे भागीरथ जी सेठ बाड़मेर के, उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी भेंट की थी, लेकिन वो कंपेटेबल नहीं थी। ये मेरे लिए इसका कोई खर्चा नहीं है, इसके अंदर ही मेरे सोने की सीट बनी हुई है। दिन चलता रहता हूँ, रात दिन चलता रहता हूँ। नुक्कड़ सभाएं, ग्राम सभाएं, स्कूलों में बच्चों को गौ बचाओ गौ बचाओ गौ बचाओ। जय गौ माता, जय गौ। कहते हैं जब स्वर्ण अक्षरों में कोई इतिहास लिखा जाए तो नैनो को भी लिखो। हाँ बिल्कुल, जब मोटर व्हीकल के अंदर जब लिखा जाएगा तो नैनो का इतिहास सबसे ऊंचा लिखा जाएगा। बम बम बोले बाबा की जिसको जय हो। सबने अस्वीकार कर दिया उसने आपको उसको हमने गले लगाया, बिल्कुल, और गले लगाने योग्य है। जय हो महादेव, आनंद तो आनंद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद किसी महंगी होटल में खाने के लजीज होंगे, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि वो लजीज खाना किसका बना हुआ है। कहीं गौ माता का तो नहीं है जो आपको परोसा जा रहा है। पहली बात तो ऐसे दुष्ट खानों को छोड़ देना चाहिए और अच्छे खाने के लिए बहुत सारे खान पान है वो खाने चाहिए। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो लोग काटना छोड़ देंगे। हाँ, वो रहे जो राक्षस है, जो राक्षस है वही खा रहे हैं, देवता नहीं खा रहे हैं, राक्षस खा रहे हैं। जब बोधपाठ मचा रहे हैं, पहले भी ये राक्षस सचमुच में कोई उनके सींग या बड़े कान नहीं थे, ऐसे ही व्यक्ति थे हमारे जैसे। उनकी जो भावनाएं थी वो राक्षसी प्रकृति की थी। राक्षस हमारे देश में है, राक्षस हमारे समाज में है, राक्षस हमारे गली मोहल्लों में है, और कभी कभी तो राक्षस हमारे परिवार में भी निकल जाते हैं। वास्तव में इस राक्षस रूपी आत्मा का नाश करके ज्ञान का उदय करना होगा। जब संभले तब सवेरा। तो समझिए। और कैसा लगा हेमंत अग्रवाल जी? अरे हेमंत अग्रवाल जी ने तो ये हमारे कोई पूर्व जन्म के इनसे संबंध थे, जो इस जन्म में आज मुझे मिले। मुझे बहुत बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बड़े आत्मीय भाव से इतने दिनों से मुझे अपना पूरा मुझे सहयोग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं।
मैं जीवन के अंतिम पल तक मैं अग्रवाल साहब को नहीं भूलूंगा साहब। तो अग्रवाल साहब चलाते हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्री के बाहर भोले जल भंडार, और इनकी सेवा भी बड़ी अटल है। बिल्कुल, पिछले इनकी 40 सेवा सालों से। निस्वार्थ सेवा भाव है। पूरा उदयपुर क्षेत्र नहीं, जिला नहीं, उदयपुर सम्मान इनको जानता है। इनकी बड़ी सराहनीय सेवाएं हैं। वो मटकियां रखी हुई है, बड़ा साफ सुंदर और निर्मल जल हमेशा से चलाते आ रहे हैं आमजन की सेवा में, गुलाब जल डाल के। और ये पूरा जो हमें सहयोग कर रहे हैं अग्रवाल साहब को, श्री हेमेंद्र कुमार जी अग्रवाल, पंडित वकील साहब, मैं इन सभी के सुखमय और मंगलमय जीवन की प्रभु से कामना करूंगा। जय श्री राम। जय श्री